ठीक है। निपुण जी आपके पास आ रहे हैं अब। देखिए, जी। कोर्ट जो कार्रवाई कर रहा है, कोर्ट में जो कार्यवाही हो रही है, उस पे भरोसा करना होगा। साथ ही साथ जो जांच एजेंसियां हैं, अब तो उनके हाथ में सारी चीजें, जांच तो करने दीजिए, अब उसके लिए इंतजार तो करना ही पड़ेगा। देखिए अभिषेक जी, मैं अभी दोनों प्रवक्ता को सुन रहा था, तो मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, सबसे बड़ा इंतज़ार कर रहा था मैं आधे घंटे से। जी, जी, जी। देखिए 2-3 बातें हैं। देखिए बात समझने की, आप पॉलिटिक्स आपको छोड़ दीजिए थोड़ी देर, हम पॉलिटिक्स की बात हाँ, छोड़ इसीलिए दें। मैंने पॉलिटिक्स हम का बात सवाल ही नहीं हाँ, लिया। बिल्कुल, हम बात करते हैं कि लीगल स्टेटस की। देखिए 2-3 बातें मैं बोलूँगा जो जनता आम जनता के मन में प्रश्न है। पहला प्रश्न ये मैं आम आदमी प्रवक्ता से पूछना चाहूँगा, पहला प्रश्न कि जब पॉलिसी इतनी अच्छी थी और अकॉर्डिंग टू आम आदमी पार्टी की 27% रेवेन्यू बढ़ोतरी हुई, 8,000 करोड़ का इनको रेवेन्यू मिला लीगल पॉलिसी से, तो फिर वो वापस क्यों ली गई? पहला प्रश्न। जैसे ही एलजी ने प्रश्न उठाया और जैसे ही मामला सीबीआई के पास पहुंचा, तभी वो पॉलिसी वापस ले ली गई। जनता पूछ रही है भाई, इतनी अच्छी पॉलिसी थी, फिर डर काहे का था? दूसरी बात क्या था कि एक सीएम के पद पर रहने वाला व्यक्ति जो इतना ताकतवर व्यक्ति है, वो सरकारी जो एजेंसीज हैं, देखिए कोई भी संस्था हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, किसी भी संस्था की हम बात करें, हम्म। ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस रखती हैं। तो अगर एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस प्रकार से नो सम्मान की अवहेलना करता है, क्या मेरे जैसा एक आम आदमी क्या इस तरह की अवहेलना एक भी संबंध की कर सकता है? नहीं कर सकता। तो आम जनता ये कह रही है कि ये आम आदमी नहीं है, अब ये खास आदमी बन चुके हैं। तीसरी बात, जैसे ही गिरफ्तारी होने की बात थी, तो उनको सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए था। हम्म। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी सीएम ने इस प्रकार का स्टैंड लिया हो कि मैं जेल से सरकार चलाऊँगा। हद होती है मतलब किसी बात की, कोई बात आप टिक नहीं रहे हैं। तीसरी बात, मेरे आज तक ये बात गले में नहीं उतरती है कि एक इतना अच्छा प्रशासक होने का दावा करते हैं कि हम आईआरएस रहे हैं और हम आईआरएस रहने के बाद आप इतनी अच्छी ट्रेनिंग विभागासना में मुसरी में होती है, तमाम तरह की सब चीजें होती हैं, आप एलजी के साथ अच्छे रिलेशन बना के चल नहीं पा रहे हैं, हम्म। आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, आप काहे के प्रबंधक हैं, काहे के प्रशासक हैं। और तीसरी बात जो आम जनता आज पूछ रही है, क्योंकि कल मान साहब ने भी बात उठाई थी कि ये चाहते तो आईआरएस बनकर आईआरएस से बहुत करोड़ों रुपए कमा सकते थे। हम्म। ये बात मेरे भी गले नहीं उतर रही। आम जनता जो यूपीएससी की तैयारी करने वाला या जो इस समय सिलेक्टेड लोग हैं, उनके गले ये बात इसलिए नहीं उतर रही है कि भाई कैसे आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं आईआरएस बनकर। हम्म। आईआरएस की जो सैलरी होती है वो तो 1,10,000 होती है हम्म। और आप ऊपर के भत्ते मिला लीजिए तो 1.5 लाख के आसपास बैठती, करोड़ों कैसे कमा लें। हम्म। इससे क्या मैसेज जा रहा है पब्लिक के अंदर? मैसेज ये जा रहा है कि जो केजरीवाल की नेचर है ना, वो ही भ्रष्ट है, क्योंकि उनके तर्क ही भ्रष्ट वाले हैं। हम्म। और अंतिम बात मैं कहूंगा, आपको कैग पे विश्वास नहीं है। कैग की रिपोर्ट आई लीकर पॉलिसी के बाद, कैग ने कहा कि 2002 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। इसके बाद आपका ईडी पे आपको विश्वास नहीं है, इसके बाद आपको हाई कोर्ट पे विश्वास नहीं है। हाई कोर्ट में जब आपने दलीलें दी, आपने जो बातें रखी, तो हाई कोर्ट ने आपकी बात क्यों नहीं सुनी? और जब सुप्रीम कोर्ट में आपने याचिका लगाई, जैसे ही गिरफ्तार केजरीवाल हुए और गिरफ्तार होते ही सीएम केजरीवाल के आप सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से आनंद फानंद वापस ले लिया याचिका कि नहीं नहीं हमें नहीं आना, हमें नहीं आना। क्या कर रहे हो आप लोग? तो मैं कुल मिला के बात कहूंगा, मुझे जो लगता है कि आम आदमी पार्टी समझ चुकी है कि लीगल हम स्टैंड नहीं कर पाएंगे, हम राजनीतिक कार्ड खेलते हैं और अपने आप को एक विक्टिम की तरह प्रदर्शित करते हैं। और खास बात क्या हुई, जो विपक्ष है वो भी इसके साथ खड़ा हो गया है। लोग दिखा रहे हैं कांग्रेस के कि चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता जीते हुए रहे हों, अजय माकन जी और तमाम तरह के जो लोग हैं, उनके पहले वाले ट्वीट कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है आखिरकार? जनता अच्छा, कंफ्यूज एक हो गई और है पूरी चीज, जगह से। बिल्कुल जनता कंफ्यूज इस वजह से भी हुई है। अब देखिए, अब से कुछ देर बाद 1 बजे के करीब एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता होंगे, कांग्रेस के नेता होंगे, बाकी और अलायंस के नेता होंगे। अब कौन कौन होगा ये तो उसी समय पता चलेगा, लेकिन इन सब के बीच हम देख रहे हैं जिस तरीके से बयान आ रहे हैं कांग्रेस के ही नेताओं के। पहले शुरुआत में हमने देखा कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े नजर आए, लेकिन उसके बाद संजय निरुपम का बयान देख लें, वो साफ कह रहे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है, इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप किस तरीके मैं की राजनीति को किस दिशा में बढ़ावा ले दे जा रहे रहे हैं। हैं? बिल्कुल, मैं उसी बात को कह रहा हूँ। मतलब इसको तो आप मैं मानता हूँ कि संविधान में इस बारे में कोई लिखा नहीं है, संविधान इस बारे में मौन है। लेकिन बिल्कुल। एक नैतिकता का नैतिकता। तकाज़ा भी है और हम्म। प्रशासनिक बात भी होती है। इनको ये नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रशासनिक बाधाएँ किस प्रकार से होंगी, हम्म। कैसे सरकार चला पाएँगे? इसका आधार लगा के मुझे लगता है कि एलजी जैसे कहेंगे ना कि भई तुम चला नहीं पा रहे हो सरकार, संवैधानिक तरीके से सरकार चला नहीं पा रहे हो, हम यहाँ पर संवैधानिक शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं। हम्म। ये उस पे हंगामा करेंगे कि हमारे पर सरकार गिरा दी, सरकार गिरा दी।
मतलब हर तरह से क्या कर रहे हैं कि किसी तरीके से अराजकता का माहौल बने, एक तरह से आपका उस तरह का इन्वायरमेंट बने। जी। मुझे विश्वास है लीगल प्रोसीजर के ऊपर, मैं कोर्ट में जाऊंगा और बिल्कुल। जो ये दलील दे रहे हैं सौरभ भारद्वाज जी कि उन्होंने दिया है, ये दलील कोर्ट में क्यों नहीं देते हैं? मीडिया में आके क्यों दलील दे रहे हैं भाई? ये हाँ, कोर्ट भी तो देख सकता है ना, कोर्ट में जाइए लेकर